गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई कहानी जिसका नाम है बुद्धिमान तेनालीराम। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ है। ठीक है, तेनालीराम नाम का एक इंसान था जो बहुत ही बुद्धिमान था। ठीक है, उसी के ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है। ठीक है, कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के शासक थे। उनके दरबार में तेनालीराम नामक एक मंत्री थे जो अत्यंत चतुर और बुद्धिमान माने जाते थे। देखो बच्चों, कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के शासक थे। विजयनगर एक राज्य है जिसके राजा थे कृष्णदेव राय, और उनके दरबार था जिसमें एक तेनालीराम नाम का एक मंत्री था जो बहुत ही अत्यंत चतुर था। ठीक है, और बुद्धिमान माने जाते थे वो तेनालीराम। ठीक है, वह राजा को प्रत्येक राजकार्य में अच्छी सलाह देते थे और उनका मनोरंजन भी करते थे। राजा भी तेनालीराम से बहुत प्रसन्न रहते थे, इसलिए अन्य सब मंत्री तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे। देखो, तेनालीराम बहुत बुद्धिमान था और राजा जो थे वो तेनालीराम से बहुत खुश थे और तेनालीराम राजा के हर कार्य में मदद करते थे। ठीक है, क्योंकि वो उनके मंत्री थे। तो तेनालीराम इतने बुद्धिमान थे कि उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर बाकी सभी जो मंत्री थे वो तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे। ठीक है, जलते थे। ईर्ष्या करना मतलब जलन होना। ठीक है, घृणा करना। विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों ने राजा कृष्णदेवराव को उनके विरुद्ध भड़काने का यह उचित अवसर समझा। देखो, यहाँ पे विजयनगर राज्य के अपने पड़ोसी राज्य मनमुटाव मतलब विजयनगर जो राज्य था उसका एक पड़ोसी राज्य था जिससे वो मनमुटाव होना मतलब झगड़े की बात चल रहा था उस राज्य से और विजयनगर से। ठीक है, तेनालीराम के विरोधियों ने राजा कृष्णदेव राय को उनके विरुद्ध भड़काने का ये उचित अवसर समझा। तेनालीराम के जो विरोधी थे, जो उनके दरबार में, जो कृष्णदेव राय के दरबार में जो बाकी मंत्री थे, जो लोग तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे, वे लोग कृष्णदेव राव के खिलाफ तेनालीराम को भड़काने का उचित अवसर यही समझा था। एक दिन राजा बगीचे में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, तभी एक दरबारी वहां पहुंचा। उसने इधर उधर देखकर राजा से धीरे से कहा, महाराज। एक दिन राजा कहाँ बैठे थे, अपने बगीचे में बैठ के कुछ सोच रहे थे, तभी एक दरबारी गया और इधर उधर देखते हुए उन्होंने राजा से धीरे से कहा कि महाराज, यदि प्राणदान दें तो आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। प्राणदान देना मतलब मैं अगर गलती हो जाए तो माफ़ करना, वही बात है। तो बोल रहा है कि अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो राजा ने दरबारी को अभयदान देकर कहा। राजा ने कहा, ठीक है, बोलो, जो भी कहना है निसंकोच कहो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो उस आदमी ने कहा कि महाराज, पंडित तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। तो उस जो दरबारी था उसने कहा कि महाराज, पंडित जो तेनालीराम है, तेनालीराम जो हैं वो पड़ोसी राजा से मिल गए हैं, जो हमारे शत्रु राजा हैं उससे ये वे मिले हुए हैं। वे ही उस राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। दरबारी ने ऐसा ही कहा। ठीक है, दरबारी ने कहा कि वे हमारे संबंध को बिगाड़ रहे हैं उस राजा के साथ। राजा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तेनालीराम एक सच्चे देशभक्त हैं, वे राजद्रोही नहीं हो सकते। अब ऐसे ही तुम्हें गलत सूचना मिली है। राजा को इतना विश्वास था तेनालीराम के ऊपर, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलत सूचना मिली है। तेनालीराम एक सच्चा देशभक्त है और वो राजद्रोह नहीं कर सकता। ठीक है, दरबारी बोला, महाराज, जितना विश्वास आपको तेनालीराम पर है उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी सूचना पर है। वो बोल रहा है कि मुझे जो सूचना मिली है आपसे ज़्यादा मुझे अपनी सूचना पर विश्वास है। ठीक है, राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तो मैं इस बात की जांच करता हूँ। ठीक है, दूसरे दिन राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, मुझे सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिले हुए हो। दूसरे दिन राजा ने तेनालीराम से कहा कि तेनालीराम, मुझे सूचना मिली है कि तुम हमारे पड़ोसी देश का जो राजा है उससे, जो हमारा शत्रु राजा है उससे तुम मिले हुए हो। ठीक है, तो इस कहानी में बस इतना ही। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ये वाला, उसे हम लोग अपने अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।